अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाने वालों को क्या दोबारा कबूल करेगी? मौजूदा जो लीडरशिप है क्या ये एक्सेप्ट करेगी जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं? जहां पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात से एक के बाद एक इस्तीफ़ा सामने आ रहा है, वहीं छोड़कर जाने वाले जो लोग हैं उनकी वापसी की भी कोशिश हो रही है। कोई उन्हें भगौड़ा कह रहा है तो कोई बेवफाई का ताना दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबरान और 9 मई से पहले की मेन लीडरशिप दोबारा पार्टी को टेकअप करने जा रही है? वो फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के दिफा में ज़ाहिर है कोई लम्हा जाने नहीं देते थे जब वो अपनी पार्टी का दिफा नहीं करते थे, आज भी ऐसा ही हो रहा है। 9 मई के मुकदमात से रिहाई पाने के बाद एक बार फिर से वो इमरान खान की रिहाई की बात करने लगे हैं। अली जैदी 9 मई की तोड़फोड़ को गलती तो मानते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उन्हें जो है वो आप सज़ाएं दें जिन्होंने जुर्म किया है। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि वो लोग, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला किया वो लोग तो आज हुकूमत में हैं और वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, लेकिन माजी की तहरीक इंसाफ की इन मजबूत आवाज़ों को पार्टी के हक़ में बोलते सुनकर आवाज़ें उठने लगी हैं। पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि फवाद चौधरी को बानी पीटीआई ने किसी मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो तो फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे सीनियर सियासतदानों को भगौड़े कहते हैं और कहते हैं कि इनकी पार्टी में वापसी नामुमकिन है। नाजरीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के धड़ों की हकीकत में जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। कौन पार्टी का हिस्सा होगा, कौन पार्टी से जाएगा, जाहिर है फाइनल फैसला जो है वो इमरान खान ने ही करना है। जैसे नून लीग में फाइनल फैसला नवाज शरीफ ने करना है, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब करते हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ में जो फाइनल कॉल होती है, जो फाइनल एक फैसला डिसीजन होता है पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से, वो इमरान खान का ही होता है। तो रऊफ हसन जो कुछ कहते रहे, बैरिस्टर गौर जो कुछ कहते रहे, होगा वही जो इमरान खान चाहेंगे। 9 मई के बाद की लीडरशिप खुद को वफादार कहते हुए पार्टी से अलहदगी करने वाली लीडरशिप को वापस लेने को हरगिज़ तैयार नहीं है। ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियात रही हैं, इमरान खान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, यकीनी तौर पर ये सियासतदान 9 मई से पहले तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बेहतरीन ताल्लुकात भी रहे हैं। इसके बावजूद उन पर सख्तियाँ हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक दौर चला, राहें जुदा हुई या कराई गई, जो वक्ती तहरीक इंसाफ की कमजोरी की एक वजह बनी। बल्कि कुछ लीडर तो इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह भी उन्हें ही समझते हैं। जैसे हलीम आदिल शेख ने मेरे ही शो में कहा था कि इन लीडरों के छोड़ने से ही खान साहब की गिरफ्तारी की हिम्मत पैदा हुई। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। वो तमाम लोग, असद उमर से लेके परवेज खटक तक, महमूद खान से लेके अली जैदी तक, आमिर कियानी साहब से लेके पंजाब के जितने मुराद राज तक, मतलब वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई के बाद जो सूखे पत्तों की तरह झड़ते गए कि एक पैगाम चला गया कि पार्टी डिसमेंटल हो गई, पार्टी फारिग हो गई, तो उनकी जरूरत हुई जो पॉलिसी साज थे कि उन्होंने खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये जो लोग छोड़कर गए हैं ये वापस आना चाहते हैं, वापसी की कोशिशें कर रहे हैं? बहुत से रहनुमा तो ऐसे हैं, बशमूल अली जैदी साहब के, कि वो कहते हैं कि इमरान खान को बताया था छोड़ने से पहले, इमरान खान से इजाज़त ली थी छोड़ने से पहले, अगर इजाज़त ली थी तो फिर इनको भगौड़ा क्यों कहा जा रहा है? क्या इनका मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी है, प्लान है? बशमूल अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी। आज लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अली जैदी साहब ने प्रॉमिस किया था लाहौर आऊँगा, तुम्हारा शो में ज़रूर ज्वाइन करूँगा, तो आप हमेशा में कितने दिन से आप बुला रही हैं? काफ़ी अरसे से, मैं तो पिछले साल से बुला 4-5 महीने 6 महीने तो हो गए ना। हाँ। तो पहले वालेकुम अस्सलाम, पहले ये इधर ही मिसकंसेप्शन ख़त्म कर दें। हाँ। कि मैं खुद आया हूँ। हाँ। आप बुला रही थी, मैं बुला रही थी, ऑफ कोर्स। और मैंने ये कहा था कि मैं DSNG पे और ये स्काइप शाइप पे नहीं करूँगा। हाँ। मैं करूंगा तो 1-on-1 करूंगा। हाँ। जो भी मैंने किया, लाहौर आऊंगा तो और मैं स्टूडियो में बैठ के करूंगा फेस टू फेस, ठीक है? तो नंबर 1 तो ये हटा दें कि जी मैं बड़ा कोई कंस्पिरेसी बन रही है जी वापस आने की। हाँ हाँ। दूसरा मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लेने में बिल्कुल आई कांट अफोर्ड इट, मैं हूँ ही नहीं इस वक्त यार, ना मेंटली ना फाइनेंशियली, मोर फाइनेंशियली। अच्छा, ना मेंटली ना फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता। आज मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर पॉलिटिक्स एक्टिव करेंगे तो कोई घर की रोजी रोटी चलानी है ना, मैंने अभी वो तरह चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि 7 साल में तो हमारा बेड़ा हो गया तिया पाचा।
7 सालों में हाँ तबाह हो गया। 2016 से लगे मैंने तहरीक इंसाफ को खिला दिया। नहीं भाई, घर में खिलाया, बीवी बच्चों को जो चीजें ये वो जो कमाया था वही दे रहे थे ना। 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह में तो गुजारा नहीं है। आप करके दिखा दें 2 बच्चों के साथ 2,30,000 में, फिर 2 घर हो गए। फिर इस्लामाबाद के घर का भी। सियासतदानों के तो साइड बिजनेस भी होता है नहीं? मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं। हमें 2,32,000 रुपये मिलते थे महीने के, 30,031। और वो जब हम मूव हो गए मिनिस्टर इनक्लेव में, 2 साल में मिनिस्टर इनक्लेव में नहीं रहा, तो 1 लाख एक्स्ट्रा मिलता था हाउसिंग अलाउंस, 3.5 सवा 3 लाख जो भी। जब वो कोई बहुत सीरियस थ्रेट्स हो गई लाइफ को, और उसके बाद कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दे दी गई कि जी आप इसमें जाएंगे। मैं भी काली सिविक में घूमता था, खुद ही चलाता था रात। लाइव थ्रेट्स कैसे कब हुई? ये कोई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पूरा फर्जा लिखा कि जी कोई लोग आए हुए अक्रॉस द बॉर्डर से, वो मेरा नाम के ऊपर था, जजी साहब को हिट लिस्ट पे था, तो थ्रेट हो गई। पाकिस्तान में रहते हैं आप, अब एडिट नहीं करना, ये चला देना। लेट्स बी रियल, वी हैव आवर चैलेंजेस। ओके, अल्लाह का शुक्र है वो जो भी था वजीर था, स्टेट की जिम्मेदारी थी उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा मूव कर जाए। मैं मिनिस्टर इनक्लेव में फिर आखिरी 1.5 साल या 1 साल 8-9 महीने रहा। सही। अली आप ये आज तो वो जब वहाँ गए ना, तो जब वहाँ गए तो बिजली का बिल ऊपर से आ गया, तनख्वाह 3.25 से 2.25 हो गई, ऊपर से बिजली का बिल और गैस का बिल भी आ गया, और एक कुक खाना पकाना या घर में कोई देखने वाले का भी आ गया। So was nothing। फिर पता चला किस भाव बिकती है? नहीं, बिग भाव नहीं बिकती। वो रोज घर में, मैं बैचलर था, माय फैमिली डिडंट मूव टू इस्लामाबाद, तो जब बैचलर एक वजीर है तो सारे आ रहे हैं, हर रोज वही एक पैड बना हुआ था। फिर खातिर तवाज़ो हो रही है, तो रोज चाय पे आ रहा है, कोई खा रहे तो खाना भी खाना, घर में खाना तो पकेगा ना। ऑल आई एम ट्राइंग टू से ये रोजी पिक्चर्स, वजीर बन के बड़ी अयाशी की। जो चोरी करते हैं वो शायद अयाशी करते होंगे, हमने चोरी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज व्हाट इट इज। सो और मुझे बड़े मजे की थी आपकी पोर्ट एंड शिपिंग में। I got bought this 92 and build it another। मैं वही कह रही हूँ, आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे। मैं अच्छी तरह समझ गया। $50,000 तो हफ्ते के सिर्फ जहाज लगाने के मिल जाते हैं। आपका जहाज पहले लगा दो, उनका जहाज बाद में लगा दो, जो आप पहले ज़्यादा पैसे देते हैं, डैमरेज में कमा लो, यानी कि डैमरेज की सेविंग। तो खैर मैं इररेलेवेंट। सही। सो मेरा कहने का मकसद है आई एम नॉट, पहली चीज क्लियर कर दें कि मैं पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, कभी भी नहीं लेना चाहते। कभी का तो मुझे नहीं पता, वही तो मैं कह रही हूँ। मौजूदा सिनेरियो में बात कर रहे हैं। मैं आपको आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मंथ फ्रॉम। आई डोंट नो, आई एम नॉट, मैं नहीं आ रहा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। जो ये जो बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दें। स्पेशली जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाता तो नहीं आएंगे आप, राइट? खान साहब बाहर इंशाल्लाह आएंगे, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। आने के बाद मुलाकात ज़रूर करूँगा। मेरी एक सियासत से अलावा भी उनके साथ एक रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, 25 साल से भी ज़्यादा। आई नो। सो एक दूसरे के घरों में रहे हैं, बच्चों को जानते हैं। आई मीन यू नो, सो मैंने सियासत छोड़ी, मैंने इमरान खान को तो नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ तो छोड़, तहरीक इंसाफ छोड़ दी ना। तो अब जो शौकत खान है, मैं उसने तहरीक इंसाफ ज्वाइन ही नहीं की, तो उसने भी इमरान खान को छोड़ दिया। जो नमल कॉलेज में काम कर रहा है, उसने तहरीक इंसाफ में कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो उसने भी इमरान खान को छोड़ दिया। तो मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, वोट देने गया, 6 घंटे खड़ा रहा, टांग भी टूटी हुई थी, उसके बाद भी 6 घंटे वोट दिया, तो मैंने जाके पीटीआई को वोट दिया। मैं तो पब्लिकली आपसे कह रहा हूं। और इमरान खान की इजाज़त से आपने छोड़ा था सब कुछ? इमरान खान ने मुझे, मेरे पास मैसेज है कि चुप करो, घर बैठ जाओ, अगर बहुत प्रेशर आए तो बयान दे के घर जाओ। और जब मैंने 29 को जब मैं घर आया था जैकबाबाद जेल से, 29 मई को, 27 को मैंने रिकॉर्ड कराया था, 28 को रिलीज हुआ था, 29 को मैं घर आया था, इफ आई एम गेटिंग द डेट्स राइट। उस वक्त तक सब जा चुके थे। अच्छा। यानी कि खान साहब तो 13 तारीख को या 12 तारीख को घर आ गए थे। हाँ। सारी लीडरशिप जा चुकी थी, सिवाय पंजाब के वर्कर्स बहुत सारे अंदर थे, एग्रीड, लेकिन लीडरशिप तो बाकी बाहर आ गई थी, बाकी छुप गई थी। अब अगर मुझे भगोड़ा कह रहे हैं, मैंने किसी का जवाब नहीं देना, क्योंकि हम सब ने अच्छा वक्त साथ गुजारा है। किसी से 15 साल पुराना रिश्ता है, किसी से 10 साल, किसी से 25 साल पुराना रिश्ता है। अच्छा, मुझे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दो बातें कहना। नंबर 1, मैं नेम कॉलिंग में बिलीव नहीं करता। जो छुप गया, नहीं पकड़ा गया, मोर पावर टू यू। जो मुल्क से बाहर चला गया, किसी तरह भी चला गया, हम ECL पे अभी भी हैं, और उनके बावजूद
4 महीने बाद 5 महीने बाद मुल्क से बाहर चले गए। अच्छा, 9 मई के बाद लोग निकले हैं यहाँ से? गए ना, बाहर गए, MPs भी बहुत सारे, मोर पावर टू देम। कोई भी डील की, जैसे मर्जी की, किसी से बात की, सोर्स लगाया, बाहर चले गए, गुड फॉर यू। आपने सोचा भी नहीं बाहर जाने का? यार मेरी फैमिली इधर है, मेरी वालदा इधर है, मेरा भाई इधर है, मैं किधर क्यों जाऊं भाग के? मेरा मुल्क है, मैं बाहर से यहाँ आया हूँ। मैं अमेरिका 17-18 साल लगा के, मेरे पास पासपोर्ट, मैंने कोई पासपोर्ट नहीं लिया। मेरी बीवी बाय बर्थ डुअल नेशनल है भाई। मैं शादी, मेरी 30 साल होने लगे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं था, बिल्कुल 1995 में। तो उसके पास बाय बर्थ एक स्विस और पाकिस्तानी, मेरी सास स्विस है, पाकिस्तान में रहती हैं पिछले 60 साल आपकी वाइफ भी फॉरेन, तो वो आधी पाकिस्तानी भी है और दोनों पास। मैंने तो आज तक कोई स्विस पासपोर्ट नहीं लिया। बहुत प्रेशर था 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जो भी था, मैं प्रेशर था ना, ये तो बताया ना। खुशी से कौन गया? जितने भी गए, कोई खुशी से ढोल बजा के गया नहीं, हो गया, बस गुजर गई लाइफ। तो पहले तो उनको बोले इनसिक्योर ना हो। अच्छा, नंबर 1, जब तक खान बाहर नहीं आता इनसिक्योर ना हो। खान बाहर आएगा, मैं उनसे बात करूंगा, उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें क्लियर करनी होंगी। मैं तो 27 जुलाई तक खान साहब से राब्ते में था। 27 जुलाई 2023 तक जी, व्हाट्सएप पे था। हाँ, मेरे पास है सारा, क्या प्रॉब्लम है? सही, क्या मतलब कि घर आके बैठ गए, जबरदस्ती एक और जगह भी चले गए। अच्छा, वो सीन नहीं भूलता। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के पास गए थे। मेरी बात सुनो ना, IPP इंडिपेंडेंट, मुझे समझ आ रही है, लेकिन मुझे वो सीन नहीं भूलता ना। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है? यार क्या आपके अल्लाह ना करे आपको कभी मजबूरी है, बस आप आगे बढ़े ना, वो हो गया। अच्छा, वो भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, बहुत आगे बढ़े ना यार। अच्छा, फिर ठीक है, सुन लेना, अगर मजबूरी थी तो टेके क्यों नहीं रहे फिर इतना? एक दिन के लिए, तो वही तो मजबूरी एक दिन की थी, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को डिसमेंटल करना था। उन्होंने कहा जो पार्टी को वो चाहते थे कि एक मैसेज जाए गवर्नमेंट, सरकार के इट्स ऑल ओवर, और ये तो ठीक है, हम गए, जबरदस्ती सिर्फ टीवी स्क्रीन पर दिखाना था, शो करना था, ये है नो मोर PTI नहीं, वो दिखाना था कि ये है हमारी स्ट्रेंथ। हाँ, ये है हमारी स्ट्रेंथ, बस ठीक है। हम तो उसके बाद गायब बैठे। अलीम खान साहब का बड़ी मेहरबानी है, पर्सनल रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी थी, कभी लड़ाई तो नहीं हुई मेरी उनसे, लेकिन मेरी उस दिन के बाद से आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई। अलीम खान से? जब वो जीते थे तो मैंने मुबारकबाद जरूर दी थी उनको। उन्होंने नहीं कहा कि ज्वाइन कर लो, आ जाओ? नहीं, बस वो एक दफ़ा था, पर मैं दिल से जो कोई, यार मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है शाजिया, और सियासत में भी नहीं है। यानी कि अगर मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी है ज़बरदस्ती, आप कह रहे पॉलिटिक्स करो, तो फिर आप एक काम करें ना। वो ऐसे भी बहुत पाकिस्तान में लोग हैं जो कभी इलेक्शन लड़े बगैर प्रेसिडेंट भी बन गए और बड़े बड़े ओहदों पे भी बन गए, तो फिर ऐसी बना दें लाके, चलो भाईजान ये आपको दे रहे हैं। तो फिर इस मुल्क में आप किसी के साथ जीने मरने की, साथ चलने की कस्में नहीं खा सकते? ये नहीं कह सकते कि मैं जो है ना वो गोली मार लूंगा, या मैं नहीं, ये नहीं कह सकते कि गोली खा लूंगा। हाँ, गोली खा लूंगा और यहाँ मार दे। हाँ, वो यहाँ से बयान दिया था ना। अच्छा, वो यहाँ से बयान दिया था, तो जो उसके बाद जैकब आज जेल गए, फिर जो वहाँ से बयान दिया, वो यहाँ से बयान दिया, यहाँ से दिया कि भाईजान इट्स नो यूज एनीमोर। तो यहाँ एटलीस्ट आई कुड नॉट, मैं, खैर ये बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ और बात करने बैठा हूँ। वो ये अब हो गया जो होना था। मेरे मरूब वालिद मुझे कहते थे सैयद कभी बद्दुआ नहीं देता, तो मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं हिदायत की दुआ देता हूँ। फैसल वाडा इशारों में बड़ी बात करते थे कि मैं इमरान खान को बड़ा उनको समझाता था, उन्हें मैं इन्फॉर्म करता था कि कुछ सपोले, कुछ सांप पार्टी में मौजूद हैं। इशारे कराची के लोगों की तरफ भी होते थे कि इनसे बच के रहें, इनसे बच के रहे। बड़ा खुलकर वो बात करते थे उनको पता होगा कौन सांप हैं, कौन कीड़े हैं, कौन मकोड़े, वही कहते थे, जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया इमरान खान को और पार्टी को। पता नहीं, हम तो चुप करके घर में बैठ गए। MKM और पीपल्स पार्टी के वोट लेके सेनेटर तो नहीं बन गए, उनकी मर्जी है, मोर पावर टू हिम यार। मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा। ये एवरीबडी हैज टू, हर आदमी ने अपना चूज करना है ना, पॉलिटिकल, यानी कि उनको अपनी पॉलिटिकल वो वे रास्ता चूज करना है, सियासी रास्ता उसने अपना चूज करना है। अगर वो समझ रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी और MKM के वोट लेके सेनेटर बन जाएं और अच्छा कर सकते हैं, यार मोर पावर टू हिम। नून लीग का भी ले लें वोट, बाकी भी ले लें, कौन रोक सकता है। मेरी पॉलिटिक्स ये नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं कभी तो मैंने नहीं की। हर एक ये अपनी चॉइस है। अब जो लोग छुप गए, नहीं पकड़े गए, और मैं ये बड़ी एग्जांपल देना चाहता हूँ शादिया, जरा मुझे आपने 30 सेकंड दें। जी प्लीज़। और ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इस तरह की टीवी के ऊपर बैठ के ये भगोड़ा, मैं उनको नाम दे देता हूँ, एक छुपोड़ा। हाँ, जो छुप गए थे, हम तो भाग गए, तो हम भगोड़े जो छुप गए वो छुपोड़ा हो गया। मैं तो नहीं कह रहा,
मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया चुप गए, जो छुप सकते थे तो छुप जाओ, बच गए तो बच जाओ। छुपोड़े नहीं, आपको भगौड़े कह रहे हैं, वो तो इस वक्त मेन लीडरशिप में हैं, वो आपको भगौड़े कह रहे हैं। तो भाई वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो छुप गए थे। हाँ। लेकिन वो प्रोमिनेंट तो बाद में हुए ना अली। हाँ? वो प्रोमिनेंट बाद में हुए 9 मई के बाद। कहाँ रऊफ हसन को कौन जानता था पहले, आप जरा मुझे नहीं, रऊफ हसन मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी सलाम। पीटीआई में इनका क्या, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो बहुत पुराने, वो तो 2013 के इलेक्शन कमिश्नर भी थे हमारे इंटर पार्टी के। सो आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। लेकिन अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल टीवी पे नहीं आते थे ना, हम तो टीवी पे आते थे, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में थे। वो बैक एंड पे जो भी, फिर बीच में वो चले गए थे, फिर वापस आ गए। इररेस्पेक्टिव, उनकी चॉइस है यार, मोर पावर टू हिम, मुझे कोई इतराज ही नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते नेम कॉलिंग बंद कर दें, ओके? जहां तक आपने दूसरों का इंटरव्यू सुना है एक और साहब का, हलीम आदिल शेख, मैं सिर्फ एक बात कह के ना, मैं उनको भी, मैं आई डोंट वांट टू से नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरी मुंह में काली ज़बान, कि आपके घर पे छापा पड़ गया, फॉर सम रीज़न आपके मियाँ को उठाने आ गए। मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, हम पे तो गुजरा है ना यार, शाजिया ज़ीशान के साथ ही हो रहा है। तो उस वक्त क्या शाजिया ज़ीशान हर आदमी को जिसको वो जानती है फ़ोन करेगी, नहीं करेगी? ऑफ कोर्स। अगर आप किसी पुलिस वाले को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी, नहीं करेंगी? अगर आप किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी, नहीं करेंगी? अगर आप किसी पॉलिटिशियन को, वजीर को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी, नहीं करेंगी? क्या हो रहा है? अगर आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर आदमी को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी कि नहीं करेंगी? और इन सारे कॉल्स में एक कॉल आपकी काम आ गई, और एक ने कहा यार मैंने बात कर ली, ठीक है, उसको बोला ऐसे कर ले, और बच गए। तो क्या डील हो गई आपकी? आपने डील बना ली, ओके? डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। सही। हर आदमी, जो मैंने इसलिए शुरू में कहा, जो बाहर जा सका वो चला गया, जो रह गया फंस गया, वो उसने अपने जो भी रास्ता निकाला वो हो गया। हम जंगजू नहीं हैं, हम पॉलिटिशियंस से, हम पहाड़ों में बंदूकें लेकर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम वायलेंट लोग नहीं हैं, हमने कोई वायलेंस नहीं किया, हम 126 दिन हम बैठे रहे, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बातचीत में बिलीव करते हैं। जो होना था वो हो गया। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, कहूँ कि ना कहूँ, चलें? नहीं कहें आप। मैं कह ब्रेक ले लूँ या ब्रेक? नहीं, मैं कह देता हूँ। कह दें। क्या मैंने करना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सबको, किसी एक आदमी को नहीं, सारों को, जिसने जो मर्जी बोलना है। मैंने आज तक शाजिया किसी का जवाब नहीं दिया। ट्विटर पे जो बोलता है, ये कोई बोलता है, और इतने ये, मैं कल रात यहाँ आया था शाम को, मुझे हिबा फवाद की वाइफ, लाइक सिस्टर, ऊपर रहते थे, मेरी फैमिली नहीं थी, सारा दिन उसके बच्चे, दोनों बेटियां मेरे साथ। कल कैसे आके चुपक गई अली चाचू घर। हाँ, मैंने हर उस आदमी को कॉल करके कोशिश की है राब्ता कर लूं जो छुप के सामने आया हो या पकड़ा गया, आप जैसे हालात से गुजरा हो, जो ना भी पकड़ा गया। आई ऑलवेज, मैंने कोशिश की है कॉल करके, किसी ने राब्ता किया, किसी ने नहीं किया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया कि हम साथ ही रहे हैं। हम सियासत से अलग हो गए ना, हमारे ज़ाती। अच्छा, मैं एक चले, मैं अगर पॉलिटिक्स छोड़ दी और मैं टीवी पे भी आना छोड़ दूं, तो अगर आप मुझे कहीं मिल जाएं बाजार में, मैं पहचानने से इनकार नहीं करूंगा। हाँ, इतना ऐसे मिल। आज मैं देख रहा था कोर्ट में, कुछ लोग आके गले मिले, कुछ तो ऐसे भाग रहे थे हमसे जैसे हमारे में कांटे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, आई वाज लुकिंग एट देम, मैंने कितने, ये क्या सोच है इंसान की। सियासत गेम ऑफ एडिशंस होता है। इक्तदार बड़ी जालिम चीज है। इक्तदार है किधर? ओहदे जब तक होता था ना। एक पॉलिटिक्स एडिशंस का नाम है। लोगों को इकट्ठा करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो आपके, तो कैमरामैन भी आप अकेला शो कर लें, कैमरामैन भी आप बन जाए, प्रोड्यूसर भी। गेम ऑफ एडिशंस। लेकिन जब तक अली वजीर था, विफाकी वजीर था, अली तो का प्रोटोकॉल था, बहुत दोस्त थे। ये मैं कहना चाह रही हूं। नहीं, मैं ये तो बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बातियों की बात कर रहा हूँ, साथियों की। वर्कर्स में नहीं है, वो तो बड़ा आके अच्छी तरह मिलते भी हैं, और वो कहते हैं जो कुछ लोग हैं पॉलिटिकल ओहदों पे हैं या बड़े लोग हैं पार्टी के, वो तो ऐसे ही ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोई मुँह छुपा रहे हैं। क्या फर्क, मैं क्या मतलब क्या है, मैं ना मिले, मिलना तो मिलने। सिर्फ मैं एक बात जो कहना चाहता, जो मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ जी प्लीज, और मैं सारे को कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बहुत कुछ पता है। आपको बहुत कुछ पता है? मुझे बहुत कुछ पता है, और मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, ना मैं कभी जवाब दूंगा।
क्योंकि जिसके साथ आपने रोटी खाई हो, जिसके साथ में टाइम गुजारा हो, सियासी इख्तलाफात पार्टी के अंदर भी बहुत, मेरे और फवाद के 100 दफ़ा डिफरेंसेस रहे, मेरे और इमरान इस्माइल के बहुत इख्तलाफात रहे, लेकिन हमने 25-25 साल साथ गुजारे। फवाद ऊपर रहता था, मैं नीचे रहता था, हर वक्त बच्चे मेरे आना जाना, दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं हुआ। कल रात को हम बीवी ने कहा चलो खाने पे चले जाते हैं, हम खाने पे गए। रात को मैं घर आके लेटा, वीडियो चल रही, अली जैदी और फवाद चौधरी साथ नजर आए। कोई कंस्पिरेसी, व्हाट इज कुकिंग, क्या मतलब है यार? तो मैंने पहली दफ़ा जवाब दिया कि द ओनली कंस्पिरेसी कुकिंग इज इन योर हेड माय ब्रदर। हम तो खाना खाने गए थे और सुबह कोर्ट ने पेशी हो रही है, इसलिए मैं आया हूँ कराची से लाहौर, वरना मुझे इधर क्या करना आके। मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ, और ये नैरेटिव जो है, ये बाहर कुछ बैठे हुए लोग वीलॉगर जो हमें बुरा भला बोल के शहबाज गिल को कह रहे हैं, मैं किसी में नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत बुरा भला बोल के पतली थ्योरियां लगा के वो अपने वो यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे एक्यूज करके मेरे बारे में झूठ बोल के उल्टी सीधी बकवास करके खामोश मुजाहिदों का कोई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सुन लेना, मैं उनको जवाब, अगर आपका चूल्हा जल रहा है हाँ। तो चले मेरी बरकत, मेरे नाम। लेकिन नहीं अली, अगर आप पे कोई झूठे इल्जाम लगाए जाए, कब तक आप बर्दाश्त करते हैं? कैसे करते हैं? मैं बहुत मुश्किल, थिक स्किन। इसलिए मैं कहना चाह रहा था, खुदा ना खासा, आई डोंट वांट कि कभी कोई ऐसा वक्त आए। अच्छा, किसके बारे में आप जानते हैं? मैं सबके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, छोड़ें। मैं वफाकी वजीर था, हाँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लल्लू पंजू वफाकी वजीर नहीं था। पोर्ट एंड शिपिंग नहीं, पोर्ट एंड शिपिंग तो चलो थी। आई नो अ लॉट, बिकॉज ऑफ माई कुर्बत थी शायद पुरानी खान साहब के, हमने बहुत चीज़ें, सिर्फ खान साहब से नहीं, आगे भी। हाँ, वफाकी वजीर होने की वजह से ही थी ना भाई। हाँ, मेरी कोई रिश्तेदार तो नहीं है, बिल्कुल। और मैं अगर कुछ वफाकी वजीर थे तो व्हाइट हाउस देखा था। हाँ, है ना, पीएम का चॉइस था ना। हाँ। वफाकी वजीर थे तो आर्मी चीफ से भी मुलाकात होती थी, और डीजीआई से भी होती थी, उसके बाद वाले हैं उनसे भी होती थी, उसके बाद वाले हैं उनसे भी होती थी, किसी काम से होती थी। कोई ये तो नहीं कहा भाई मेरी शुगर मिल की फैक्ट्री है तो जरा परमिशन देने। ये काम मैंने अपनी ज़ात का चैलेंज करके कह रहा हूँ, मुझे कोई भी दे दे पूरे पाकिस्तान में कि अली जैदी ने अपनी ज़ात के लिए कुछ। मैं जरा ब्रेक, सिर्फ आखिरी बात, हाँ। ये उस वक्त से डरें कि आप अगर हमारे बारे में झूठ बोलना बंद ना करेंगे तो कोई खुदा ना खासा ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम आपके बारे में सच बोलना शुरू कर दें। बस अल्लाह ताला, 1 साल हो गया लोगों को झूठ बोलते हुए, 1 साल हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, जब भी आप कुछ कहेंगे, मैं खान साहब को सारे राज बताऊंगा, उनको कुछ पता भी है और मेरे पास कोई सबूत भी है, मैं सारा उनको बता दूंगा जब खान साहब बाहर आएंगे। उनको मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको बता दूं, मैं उनको बता दूं। ऐसा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहीं, मैं ये टीवी शोज में जाएंगे। मुझे कोई पॉपुलैरिटी, इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी वॉर, आई एम नॉट इन अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। मैं तो टीवी पे खुद ही नहीं आ रहा था, मैं रोज बैठूं, अच्छा आप मुझे बुला रही हैं तो कोई ना कोई सुनना चाह रहा होगा ना, जाहिर है। तो ना बुलाए तो कोई नहीं आएंगे, जाहिर है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इनकी स्ट्रैटेजी से पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्या तहरीक इंसाफ को दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए? नंबर 3, मौजूदा तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त हाल है, जो सियासी, ये लोग बहुत ज़्यादा अवाम में तो पॉपुलैरिटी है, लेकिन जो सियासी नुकसान हुआ है, इसमें तहरीक इंसाफ की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसका कितना रोल है? वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अली जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो तहरीक इंसाफ है, 9 मई तो एक अलहदा इंसिडेंट है, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसीज़ का क्या रोल है? पंजाब असम्बलियों का तोड़ना, KP के रोकते रह गए, परवेज़ इलाही भी रोकते रह गए, पार्टी के और लोग भी इस हक में नहीं थे कि आप असम्बलीज एटलीस्ट ना तोड़ें, अदम एतमाद आ गई, पंजाब को अपने हाथ में रखें, आप एटलीस्ट KP में अपने हाथ में रखें। कौन लोग थे जो खान साहब को गलत मशवरे देते? शादिया, जब डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो वो होती है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड डेटा।
यानी कि आपने कहा अली जैदी को आधा घंटा बैठाना है, 1 घंटा बैठाना है, जो भी बैठाना है, तो आपके सामने घड़ी लगी हुई है। वो अगर घड़ी बंद हो जाए शायद हम ज़्यादा लंबा शो कर लें, या घड़ी आगे कर दे तो आप बोलेंगे हो जल्दी टाइम गुजर गया। तो इसका मतलब है आपने जो फैसला किया वो गलत डेटा पे कर दिया, इंफॉर्मेशन गलत, राइट। मैं ये समझता हूँ कि जो 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में फॉलो करती है, जिन पे खान साहब ब्लाइंडली फेथ करते थे। खान साहब नहीं, वो खान साहब के ऊपर ब्लाइंड फेथ में फॉलो करते हैं, जो खान साहब ने कह दिया बिल्कुल ठीक है। एक वो कैटेगरी है जो कि सवाल जवाब करती है या डिस्कशन में जाती है कि खान साहब ये आप कर रहे हैं, इसमें हमारी राय ये है। हो सकता है खान साहब के इख्तिलाफ पे राय रखते हो खान साहब के साथ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी कि खान साहब को कोई माज़ल्लाह वही तो नहीं आ रही, वो एक इंसान है, उनके पास हमसे ज़्यादा डेटा, जो भी हायर द पोजीशन द मोर द डेटा, और गलत डेटा भी प्रोवाइड हो जाता है। तो आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या अपना राय और अपनी इंफॉर्मेशन आप बता देते हैं, एंड देन फैसला उनका होता है। और अगर आपको नहीं पसंद आप छोड़ के चले जाएं, अगर आपको नहीं पसंद आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, यानी कि ठीक है आज आपके चैनल पे आप छोड़ दें, आपको ये फैसला नहीं पसंद आ रहा, सही। हाँ? अच्छा। और तीसरे वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, दरख्त, और वो हर तरफ होते हैं, वो हर तरफ होते हैं। मैं अपने छोटे बेटे के साथ वो एक कुर्लुस उस्मान एक सीरीज चल रही है उसमें देख रहा था, मेरे घर में भी बड़ा क्रेज है इसका। हाँ, तो वो मैं लैपटॉप पे लेट के हम कभी देखते वीकेंड्स पे कैच अप, तो खैर ख़त्म कर लिया हमने। उसमें ना कंसिस्टेंटली कंस्पिरेसी हो रही होती है, और जो कंस्पायर कर रहे होते हैं वो कभी कभी यहाँ बैठे होते हैं, यानी कि दे आर वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ पावर, बट वो इतने मीठे और इतने प्यारे और इतने आस्तीन के सांप। हाँ, यानी कि एक दिन मैंने कहा अपने पुराने बॉस को कि मैंने कहा सर 2 किस्म के लोग हैं, सुबह जब चिड़िया सुबह चहचहाती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है वो आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, सूदिंग होती है ना, सूदिंग होती है, हाँ, है ना। फजर के वक्त जब चिड़िया की आवाज़ आती है सूदिंग, बिल्कुल। जब मुर्गा अज़ान देता है वो भी सूदिंग लगती है आवाज़, हाँ। लेकिन रात को और उस टाइम पे कुत्ता भौंकना शुरू कर दे वो खौफनाक लगती है, हाँ। लेकिन वो कुत्ता जो भौंक रहा है वो भौंक रहा है कोई चीज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो रही है, तो वो आपको वो बता रहा है, और वो उधर भी बता रहा है कि मैं बैठा हूँ, समझ आ गई। तो वो गार्ड डॉग्स एक अलग चीज होती है। तो आपके ख्याल में पार्टी में प्लांटेड लोग ज्यादा थे? मैं कहता हूँ हर तरफ, दोनों तरफ, तीनों तरफ गलत लोगों ने गलत मशवरे बहुत दिए, गलत इंफॉर्मेशन दी है। खान साहब को भी उस तरफ भी उस तरफ, हर जगह। अच्छा, कुछ लोग पार्टी में ऐसे थे, और ऐसे कुछ होते हैं जो दोनों तरफ खेल रहे थे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एक्चुअल नीयत खराब होती है। ओके, अब ये पता बड़ा मुश्किल होता है। वो लोग पार्टी से जा चुके? मुझे नहीं पता कौन गया, कोई देखा, जो भी गया मजबूरी में गया, कोई खुशी से तो नहीं गया। यानी कि जो छुप गया, जो पकड़ा, किसी ने बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने नहीं की, किसी ने की नहीं। मेरा तो जेल से बयान है। मेरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाली थी जो मेरे गले पड़ गई, वो यहाँ से की थी, वो गले पड़ गई, यानी कि वो। खैर, मेरा कहने का मकसद है कि गोइंग फॉरवर्ड लोगों को इकट्ठा करने का नाम पॉलिटिक्स है, लोगों को माइनस करने का नाम पॉलिटिक्स नहीं है। तो मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन तो जो पार्टी में आना चाहता है उनको आने दिया जाए। मेरी इनसे गुजारिश है सारों से कि ये इस तरह की बयानबाजी टीवी पे ना करें, और यानी कि साथ रहे, बैठे हैं। वाले लोग इन्हें है कि बड़े कद वाले फवाद को मैंने सुबह फवाद के अंदर एंगर है ना, क्योंकि वो देख रहा है कि गलत, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। और फवाद ने सही बात की, मैं नहीं करता, हाँ, बस नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ओपिनियन है फवाद का, और उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है, और फवाद इज नोन फॉर गिविंग, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका से लड़ाई नहीं थी, ये आप कह रहे हैं बाइडेन इंतजामिया से लड़ाई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से थी, क्योंकि यही अमेरिका था। इससे जो पिछला सदर था, जो फिर शायद बन जाए आफ्टर द डिबेट, वो तो बड़ी फनी थी, वन साइडेड। बाइडेन इंतजामिया अमेरिका का था, वो कोई देखे, वो तो हमें बाहर खड़ा था दरवाजे पे लेने।
और बाहर तक छोड़ने आया था, दरवाजा खोल के खान साहब को बिठाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। बेसिकली तो अमेरिका ही है ना पीछे। हाँ देखिए पीछे तो अमेरिका है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पावर सेंटर्स है ना। अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल इज अ पावर सेंटर ना, व्हाइट हाउस इज अ पावर सेंटर। तो मुशाहिद हुसैन साहब जो बात कहते हैं कि इससे पहले कि वहां से कॉल आ जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब, मैं वैसे मुशाहिद हुसैन की मैंने एक दो चीजें सुनी है, मुझे सही कह रहे हैं वो कह रहे हैं इससे पहले कॉल आ जाए इमरान खान को रिहा कर दें। वो ठीक कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप अगर आ गए? नहीं मुझे नहीं पता ट्रंप आ गए क्या हो गया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रेजोल्यूशन पास हो गया अमेरिकन कांग्रेस में, इतने बड़े, ओनली 7 पीपल अपोज्ड इट, कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ ना। यानी कि वो अगर साइफर मुदाखलत थी तो ये भी तो एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया ना कि हमारे इलेक्शन तो साइफर मुदाखलत थी ना, 100% थी, तो खुद मान तो गए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, शहबाज शरीफ भी उसके बाद साइफर मुदाखलत थी, ये भी इसको भी फिर आप अप्रिशिएट ना करें ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ अगर ये मुदाखलत है, हमने तो साइफर का डिमार्च इशू किया ना, इनको बोलो कर देना, एम्बेसडर को बुला के ये भी फिर मुदाखलत करा देना, डिमार्च इशू कर देना, यूएस एम्बेसडर को बुलाया और हाथ में कागज रखे, बोला ये मुदाखलत नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है वो आप, हम माजरत के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका से लड़ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते चाइना से लड़ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सऊदी से लड़ना। अच्छा मैं तो कहता ही नहीं कि किसी से लड़ें, लेकिन अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना है शाजिया, आपको टेबल के ऊपर बैठ के कन्विंस करना पड़ता है डेटा और फैक्ट्स के साथ। तो जब अमेरिका को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो रशिया का दौरा फिर वो करना, तो रशिया के दौरे में सारे, मैं आपको गवाही, मैं आपको सारे, एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। जो कहता है कि ऑन बोर्ड नहीं था वो झूठ बोल रहा है, बस जो भी कहता है, एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड को पता था, एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड, बट नोबडी न्यू कि वो जब वहां जाएंगे तो पुतिन ने उधर अटैक कर देना है, बट एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। अच्छा, हर आदमी ऑन बोर्ड था। ये मामला वहीं से खराब होना शुरू हुए ना? नहीं मेरे ख्याल में देखें, अच्छा चले आपकी आज ही थोड़ी सी एक इंटेलेक्चुअल और मैक्रो लेवल पे गुफ्तगू कर देते हैं। इन छोटी गुफ्तगू है, वो भगोड़ा टगोड़ा ये बेकार बात है। देखो 6 महीने या 4-5 महीने पहले इलेक्शन से मैंने सारों से यहाँ मुलाकात की, क्योंकि मैं अमेरिका में थोड़ा टाइम गुजारा है। मैंने 2008 में, गिव यू द एग्जैक्ट डेट, 23 जनवरी 2008 में एक कमरे में जो बाइडन, जॉन कैरी, हैरी रीड, डिक डर्बन, पैटी मरे, टॉम हार्किन रिटायर हो गया, और कुछ 6-7-9 सेनेटर्स को बिठा दिया था, माई सेल्फ, इमरान खान, आरिफ अलवी। अच्छा। इन 2008 जब बराक ओबामा नहीं अभी प्रेसिडेंट बना था, 2008 में, उस वक्त जो बाइडन वाज चेयरमैन ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग फॉरेन रिलेशंस कमेटी ऑफ द सेनेट, बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है। सिर्फ इसलिए बैठाया था, उस वक्त व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि जॉर्ज बुश साहब वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। उन्होंने 2 बयान दिए 2007 में, और दोनों बयान बेनज़ीर, एक बयान बेनज़ीर की वफात, शहादत से पहले, मैं शहादत कह रहा हूँ क्योंकि वो उसको यानी कि मर्डर किया गया, और एक बयान शहादत के बाद, और आप चेक करने आपको मिल जाएंगे। उन्होंने ये कहा था सो मच कि इफ़ थिंग्स डोंट गेट बेटर वी विल हैव टू कंसिडर द ऑप्शन ऑफ प्लांटिंग US बूट्स ऑन पाकिस्तान, ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ द ड्यूरैंड लाइन। यानी कि अगर चीज़ें ठीक नहीं होती, अफगानिस्तान ये जंग चल रही है, तो अब अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो ड्यूरैंड लाइन जो है, जो बॉर्डर है, वो पाकिस्तान में उतारना पड़ेगा। ठीक है, ड्रोन हमले तो हो रहे थे उस वक्त जो हम अपोज करते हैं, बिल्कुल। तो मैं चला गया हिल, मैं तो अमेरिकन नहीं था सिटीजन, बट जितने पाकिस्तानी थे वहाँ पे, उन सारों को मैंने कहा जिन कांग्रेसमैन से आप मुझे मिलवा सकते हो मिलवाओ, ताकि मैं वहाँ ये तो समझा सकूँ कि ये तो हमारे लिए डिजास्टर हो जाएगा। वो हम अफगानिस्तान की जंग या कराची में फट रहे हैं बम, तो अगर खुदा ना खास्ता अमेरिकन इधर आ गए, ये नो इट्स ऑल ओवर फॉर पाकिस्तान। उस सेंस में जब बढ़ती गई मीटिंग्स, विद इन 3 वीक्स वो उधर पहुँच गए इतने सारे लोगों के साथ के वो मैं बाइडन तक पहले पहुँच गया। आई मेट हिम बिफोर 2008 में, मैं 2007 में दिसंबर में, सही, मैं उनसे मिल गया। फिर खान साहब से मैंने कहा कि सर आप आ जाएं। मैं उस वक्त इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर था, और बुलवा के तो एक मीटिंग करवाई, और भी कांग्रेसमैन सेनेटर से मिलाई, और एक एजेंडा था, ये नहीं था मैं पावर में आना चाहता हूँ। तो आप लोगों को पता, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ शाजिया, सॉरी ये इनको समझ किसी को नहीं आने लगी। उस मीटिंग में हैरी रीड ने, जो चेयरमैन था डेमोक्रेटिक पार्टी का, सीनियर रैंकिंग इन द सेनेट, उसने कहा हाउ कैन वी हेल्प यू मिस्टर खान, वी अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो खान साहब ने कहा डोंट हेल्प मी, इट इज द बेस्ट, ओनली हेल्प यू कैन गिव मी इज नॉट टू हेल्प मी। 2008 ओके, ये मिनटेड है उनके पास।
मेरा कहने का मकसद है बातचीत से बात बढ़ती है। तो जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और आने वाली थी इलेक्शन से पहले, तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जो बाइडेन साहब हैं वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो, ये 2020 की बात, मैं अब बात कर रहा हूँ 2020 हाँ, की, जब ये ट्रंप और बाइडेन वाला 20 में हुए हैं। हाँ, कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है या जो बाइडेन पर से हिमसेल्फ, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अभी तक 2009-10 के माइंडसेट पर चल रहा है। यानी कि वो ये कहते हैं इन प्राइवेट गैदरिंग्स कि पाकिस्तान से उनको थोड़ा इख्तिलाफ, भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरफ गुलबदीन हिकमत यार के साथ भी पाकिस्तान मिला हुआ है और उधर हमारे साथ भी काम कर रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं इतना क्लियर आपको नाम, हाँ। ठीक है। तो मैंने सारों को समझाया कि प्लीज जाके इसको जरा एड्रेस करें इस इशू को। तो मेरा काम नहीं है 3,000 3,500 इंडियन स्टाफर्स कैपिटल हिल पे काम करते हैं, हमारे 200 दुआएं कर रहे होंगे ट्रंप जीत जाए। नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अमेरिका से तो हम नहीं कह रहे कि हमें हुकूमत दे दें या ट्रंप जीते। वो तो वैसे भी ट्रंप इतनी लीड ले गया कि वो तो हमारी दुआ हो ना हो, वो जो भी अमेरिकन पब्लिक डिसाइड करे। बट लेकिन ये बात है अगर ट्रंप आगे तो खान साहब का बाहर आना यकीनी हो जाएगा। मेरे ख्याल में इससे पहले कि कोई फैसला जजेस करें या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो, मेरे ख्याल में ये जो फजूल के, मुझे पता है ना, आज इमरान खान किस केस में अंदर है? सारे केसेस में बेल हो गई है, किस केस में अंदर है? इद्दत का केस। अभी आप मुझे 190 बताओ। मिलियन वो रहता है, अलकादिर ट्रस्ट अभी वो भी रहता है। बेल हो जाएगी ना, वो भी तो अलकादिर ट्रस्ट तो चलता रहेगा ना। हाँ, तो मुझे जरा सिर्फ ये बताएं कि ये कोई व्हाइट हाउस में डिस्कशन हो रही है, वो क्या बेकार, कितनी बेहुदा बातें कर रहे हैं हम यार। सही, हम मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का, हम कर रहे क्या हैं ये? सही। एक बार फिर से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी ग्रुपिंग करके पार्टी पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे अभी। देखें, मैं आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। हाँ। मैं फवाद चौधरी का, वी आर फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हर आदमी ने अपना जवाब देना। इफ फवाद वांट्स टू ज्वाइन, आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। इफ इमरान इस्माइल जो भी आना चाहता है, आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। खान साहब ले लेंगे? आप लोग तो बड़ा क्लोज। मुझे नहीं पता, खान साहब फैसला करेंगे। मैं अपनी बात कर सकता हूं। खान साहब से मिलने की कोशिश नहीं की आपने इन दिनों में? मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मैं अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। अच्छा, वैसे दोस्ती तो है ना खान साहब से? अभी भी ये बकौल आपके मिलना नहीं चाहते अभी आप, या कोशिश नहीं की? फायदा क्या है? मुझे पता है ना, मैं तो बिल्कुल मिलना चाहता हूँ, गले मिल के रोना भी चाहता हूँ लेकिन जो आगे मिलने नहीं देंगे यार। इतनी सारी बातें शुरू हो जाएंगी, देखें भगोड़े वापस आ रहे हैं, ये वो, अभी क्या मतलब फैमिली को आगे हर एक सुन, व्हाई शुड आई गेट इनटू इट? हाँ, क्या मैं उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ? मैं हर एक से, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो भीख मांगने को तैयार हूँ। अच्छा। जिसके आगे जाके मांगनी है कि इस बंदे को रिहा करो। पाकिस्तान के 3-4 बड़े इश्यूज हैं। देखो, मैं जरा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आके मुझे बताना। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेने वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप इंडियन रॉ एजेंट छोड़ा हुआ है ना, मक्खी, मैं खुद मार दूं। हाँ, वो कहते हैं ना कबूतर हमारा चला गया, और दुनिया को बता रहे हैं जी हमने ISI का कबूतर पकड़ लिया। कितने वो, यानी कि इंडिया वालों को मैं कह सलाम पे, उधर के AI की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कबूतर आ गया ISI का। तब ये मक्खी आ गई, तो मैं कह सकता हूँ ऑन एयर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंडियन रॉ एजेंट मक्खी मार दी। चले आगे बढ़े, ये लाइव जाना चाहिए, ये भी काटना नहीं। चलो जी, मैं आपसे क्या कह रहा था? स्टार्ट दोबारा से। नहीं, ये कटेगा तो नहीं, ये तो चलेगा। नहीं, कैसे चलेगा? क्या बात कर रही है यार, यही तो चलने वाली चीज है यार। वो कह रहे हैं कबूतर आ गया पाकिस्तान का ISI का, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ मक्खी मैंने इंडियन रॉ एजेंट मार दी, आप उस पर इतराज कर रही हैं। फिर आप कहती हैं कि मैं, ये किस तरह की बात है? अच्छा, मुझे ये बताएं। अच्छा, नहीं, ये चलाएं। अच्छा, चलेगा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या मतलब है आपका कि मौजूदा जो लीडरशिप है आप लोगों के दरमियान, ये एक सोच है कि ये चाहते नहीं है खान साहब आ रहे हैं, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से खान साहब, ये सब सोच मैंने तो नहीं कभी कहा। लोग कहते हैं। नहीं, लोग तो जो मर्जी कहते हैं, मैं अपना जवाब देने को दूंगा। नैरेटिव बनाना, ये करना, वो करना, मैं आपसे कहा ना, बहुत सारे बाहर बैठ के वीलॉगर्स नैरेटिव बना रहे हैं और वो पता ही नहीं है लोगों को। मैं उनको कहता हूँ भाई पाकिस्तान आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके फिर ऐसे वीलॉग करो। नाम ले लेना, किसको कह रहे हैं? जो भी है, वो खामोश मुजाहिद है कि पता नहीं क्या है। अच्छा सुने, इतने इल्ज़ाम, बकवास, सर ना पैर कोई भी। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था पाकिस्तान को ना 3-4 बहुत बड़े इशू,
नंबर वन इशू पाकिस्तान का है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आ सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप में लानी है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, खान को बाहर लाना पड़ेगा। बाहर लाए वो आपको इमरान खान को टेबल पे लाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। अच्छा एक और बात, नंबर वन कौन लेके आए? एस्टेब्लिशमेंट का काम है ये सियासी जिसने जमात? पकड़ के बंद किया है। इनकी क्या माजरत के साथ इनकी क्या औकात है यार? ये तो कितनी बातें, ये इनके वजीर कह रहे हैं इमरान खान को 5 साल तक नहीं आने देंगे बाहर। आप हो कौन भैया? वो कहते हैं जितनी देर तक हो सका हम रखेंगे। हाँ, ताकि हम और लूट लें। यानी कि आप हो कौन? हु आर यू? तुम क्या हो? मेरी बात सुने, तुम तो 47 के आके जा नहीं सकते। फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अल्लाह सबको जिंदगी दे। नहीं, अल्लाह सबकी जिंदगी दे। अच्छा बात 1947 की भी बहुत मुझे एक बात बताएं, ये एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहती इमरान? बड़े वाज़ेह अल्फाजों में बात कर चुके हैं DG ISPR भी और आर्मी चीफ भी, बात नहीं करना चाहते, क्यों? आई हैव नो आइडिया, यू शुड आस्क देम। मुझे क्या पता, मैं तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, ना मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं तो एज अ एक्स फेडरल मिनिस्टर, एज अ पाकिस्तानी, जिसकी शायद 2-4 लोग आवाज़ सुनते होंगे इसलिए आपने बुलाया, मैं तो एक बड़ी पाकिस्तान के लिए हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ। इस मुल्क को देखें, मैं अभी आपके 2 मिनट पहले आया था, ये रॉ वाली मक्खी, तो मैं अखबार उठाया, ये मैंने ऐसी पेज खोला तो मैंने इनको कहा कि जरा ये पढ़ें, आप भी पढ़ने, क्या लिखा है? ग्लासेस लगाना पड़ेगा। मैंने कहा गिलास लगा के पढ़े ना, हमारे मुल्क का हाल देखो। हम किस, ये मैं भी पढ़ती हूँ प्रोग्राम, जरा ये प्रोग्राम में पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है, रीड व्हाट इट सेज। ये वाली हेडलाइन, सैंपल्स कंफर्म पोलियोवायरस प्रेजेंस इन शहदादकोट। पोलियो वायरस जो है कंबर शहदादकोट में पाया जा रहा है। हम अभी यहाँ हैं भाई, हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे चला गया है, ईरान चला गया है, चाइना चला गया है, सारा रीजन चला गया है। जब आप लोगों पूरा रीजन जो है वो थ्राइव कर रहा है इकोनॉमिकली। जब आप लोगों को इस चीज़ का अदराक है कि इमरान खान से बात किए बगैर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, फिर आप लोगों को इस चीज़ का भी अदराक है कि ये बातचीत इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, उनकी रज़ा के बगैर हो नहीं सकती, तो 9 मई के वाक़यात में एक माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? 9 मई के वाक़यात पे जुडिशल कमीशन KP हुकूमत ने बना दिया ना, यहाँ भी बना देना यार, मसले को ख़त्म तो करें ना। फिर आप जाए ना वो सुप्रीम कोर्ट, फिर आप क्या मतलब यार। अच्छा चले, क्या जो जमात को आपने कराची में मैंडेट दिया है, उसने क्या पुलिस वाले रेंजर नहीं मारे कराची में? मुशर्रफ दौर में 150 पुलिस वाला मार दिया जो 92 के ऑपरेशन में था, उनका कौन पूछने वाला है? आपके भी तो इत्तेहादी रहे हैं ना वो। ओ भाई नहीं रहे फिर तो मैं यही तो आपसे बोलना था, ये कटा। ओहो, मेरा कहने का मकसद है, मैं आज से आगे जाने की बात कर रहा हूँ ना। पीछे तो फिर हमारी भी गलतियां बहुत सारी, बहुत ज्यादा। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारी हुकूमत ही नहीं बननी थी। तो मुझे बताएं, जो लियारी गैंग वॉर में जो फौजी बेचारे शहीद हुए, रेंजर्स, वो फिर आप माजी में लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लेट्स मूव फॉरवर्ड। या फिर माजी की बात, मैं तो कह रहा हूँ आज से आप आगे। 2018 में PTI को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। ये खान साहब ने खुद कितनी दफा कहा है कि हमारे बिल पास करने में तो बाप पार्टी क्या है? तो इस मानते हैं किसकी है बाप पार्टी? ये आपको भी पता, हमें पता। तो फिर आप बोल देना मुझसे जो बुलवाना चाहती हैं। तो वो हमारे साथ थे, जब छोड़ के चले गए तो काम खत्म हो गया। वो गलत था, किसी के कंधों पे चढ़कर आके सियासत करना, इक़्तिदार करना, गलती माने। मैं तो कह रहा हूँ कि गलती थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने वी मस्ट टॉक अबाउट सिविलियन सुप्रीमेसी, रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। हमें मैंडेट मिला था ना उस वक्त, और इनको भी ये जिसकी भी बात सुन के हमारे साथ आए तो हुकूमत बनी। अच्छा, ये उस वक्त हमारे साथ नहीं आते तो अगर वो समझ रहे थे तो वो ना समझे ना। फिर मैं कहता हूँ हमें जाना चाहिए था एज पॉलिटिशियंस। हमारी हुकूमत की शायद एक गलती ये थी कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत थे, हमें ज़्यादा पॉलिटिकल होना चाहिए था। हाँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, यानी कि वो खान साहब ने कितनी गलतियाँ एक्सेप्ट की हैं, करते आए ना एक्सेप्ट। यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुशर्रफ का साथ नहीं देना चाहिए था मुझे, एक्सेप्टेड। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी वो साइफर जो था वो अमेरिका से नहीं आया था, वो यहाँ से तैयार हुई थी। ये उन्होंने कहा ना। तो वो डेटा के ऊपर करे ना। तो मैं भी हाइंडसाइट इज 2020, मैं भी समझता हूँ कि हमें थोड़ा और शायद सियासी होना चाहिए था। हम बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव थे। कैसे सियासी? बात अभी भी उधर ही करनी है, तो मजीद सियासी कैसे भाई हो उन्हीं सकते से हैं? यही समझा। अच्छा आज मेरी बात सुनो, देखो पहले बात तो आपने उधर ही करनी है। क्लियर कर लो ना। आपने ये, आप सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव करती हैं? डेफिनेटली। अच्छा, अब किस तरह कन्विंस करेंगे उनको? टेबल पे बैठा के कि पथराव करके बंदूक की नोक पे? ना आपके पास इतने पत्थर हैं, ना इतनी बंदूकें, ना हम जंगजू हैं।
हम पॉलिटिशियंस हैं। नहीं, इसका एक तरीका हल, चलो बता दो, अभी बता नहीं, सबको पता है, सारी सियासी जमातें एक पेज पे इकट्ठी हों। मेरी मसला ये है ना, आइन में तरमीम करें। मैं आपसे एक बात, आइन जो लिखा है वो नहीं फॉलो हो रहा, तरमीम करते रहे, चलें आप तो कैसे रोकेंगे? एक हाइपोथेटिकल, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, तो ये जो बाकी सियासी जमातें हैं इनको तो फंस गया ना ये मैंडेट के साथ। ये तो एक कमिश्नर आके बयान दे देता है कि मुझे पता है क्या हुआ, तो सारा कुछ कुर्बान करना पड़ेगा ना। सो देयरफॉर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ हिप से जॉइंड है। आपको बात करनी पड़ेगी, बात करें और कोई ना कोई मसले का हल निकालें। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक बहुत ही अहमकाना नैरेटिव जो सेल हो रहा है कि जी इमरान खान आएगा तो तलवार लेके सफ़ेद घोड़े पे सारों को काट पीट दे। इमरान खान बहुत मैग्नानिटी, बहुत बड़ा आदमी है वो। ये जो कर रहे हैं वो सोच को इमरान खान की नहीं, शायद अब बदल गई हो सोच। नहीं, इक़्तिदार में कितनी दफा का मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको वो नहीं कहते थे उसको भी जेलों में डालूंगा, उसको भी डालूंगा, उसको भी रुलाऊंगा। पॉलिटिकल जलसा और है। नहीं, क्या पॉलिटिकल जलसा? पॉलिटिकल जलसा और है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और है। पॉलिटिकल जलसा और होता है, पॉलिटिकल जलसे में और बातें होती हैं। रियल पॉलिटिक्स में नैब जो थी यार, जिसने अमेरिका में खड़े होकर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ का जाके एसी उतरवाऊंगा, ये आप कैसी उतरवाया तो नहीं ना? क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? आई होप कि खान साहब को बड़ी तब्दीली आ गई होगी उनकी सोच में, रिवेंज वाली उनकी सोच नहीं होगी। बैठ के बात करें शाजिया, अगर नहीं करेंगे नंबर 1 इज स्टेबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते, कोई अपने पैसे नहीं लगाएगा। और तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, रिपैट्रिएशन। आप कितने बाहर की कंपनियां बाहर पैसे नहीं बेच सक रही, आप मुझे पता है कितनी चली गई हैं। हम कह रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहां तो लोकल नहीं करा। वी मस्ट, हम मैं क्या सिर्फ मैं आखिरी बात मैं कह रहा हूं, टेम्परेचर्स को कूल डाउन करें। इस मुल्क को हीलिंग हैंड की जरूरत है। मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं हीलिंग टच। हीलिंग टच मैं सबसे पहले कह चुका हूं। मैं काशिफ अब्बासी के शो में कहा था रमजान के आखिर में, मुशाहिद भाई तो अब कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं वो, हीलिंग टच, ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। खान अब्बासी साहब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, गुड लक टू हिम। सही है ना? आपको पता है जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है, एक पुराना 25 साला वज़ीर आज़म भी रहे। वो कहते हैं अगर इस मुल्क को मसाइल से निकालना है तो एक नई पार्टी की ज़रूरत है। तो अगर आपको अप्रोच करें, बुलाएं, आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखें, मैंने बड़ा क्लियर पोजीशन है, मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी, और अगर करनी है तो इमरान खान के साथ करनी है, वरना मैं अपनी जमात बनाऊंगा जिसकी मेरी औकात नहीं है, ना मेरे पास पैसे नहीं। तो मैं ख्वाब तो देख लूँ सुबह उठा जमात बनूंगी, ऐसे होगा कभी नहीं। अच्छा, औकात भी नहीं है ना, मैं हूँ कौन, मुझे जानता कौन है। तो मुझे जो भी मैं बना हूँ इमरान खान को वोट मिला, मुझे थोड़ी मिला। आई एम नोबडी यार। बिल्कुल, अली ज़ैदी सियासत करेंगे तो इमरान खान के साथ करेंगे, वरना मैं नहीं करूंगा। मिलेंगे तो इमरान खान से मिलेंगे, तो फिर वेट करें। तो सालों से हूँ। नहीं, सियासत के लिए, बातचीत के लिए भाई, बातचीत के लिए, वरना सियासत नहीं करेंगे। तो इंतजार करें इमरान खान का अडियाला जेल से हो सकता है उनके बाहर आने के बाद भी मैं उनकी वैसी हेल्प करता रहूं, मैं पॉलिटिकली एक्टिव ना हूं। ऐसे भी तो पॉसिबल है। अच्छा, इज इट नॉट पॉसिबल कि मैं शायद मुझे अब शौक ही नहीं है इलेक्शन लड़के वजीर बनने का। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ मशवरों से हेल्प करेंगे, पैसे तो नहीं है इमरान खान के जलसों के लिए बड़े-बड़े पैसे चाहिए होते हैं, बड़े-बड़े डोनर्स। अच्छा, आई हैव हेल्प, मैंने तो फंड रेजिंग बहुत की है। अच्छा, नमल के लिए, शौकत खानम के लिए, इमरान खान फाउंडेशन के लिए, पार्टी के लिए। सही, मेरे दोस्त बहुत अमीर हैं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, वैसे एक बात और मुझे क्रेडिबिलिटी है, मैं फोन करता हूँ, लेकिन सवाल इतने, अगर खान साहब बाहर आ गए तो ये जो मौजूदा लीडरशिप है, ये कितने चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सबकी छुट्टी हो जाएगी? नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। खान साहब के बारे, खान साहब ना किसी को निकालेगा, ना किसी को आने से रोकेंगे, वो तो ग्रो करेगा। पार्टी को लोग चाहिए यार। खान साहब को इस बात की समझ है, ये बहुत छोटी सोच होती है। ये भी समझ आ गई होगी कि अब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं बदले की सियासत नहीं करूंगा, उसको भी जेलों में डालूंगा। यार बदले की सियासत नहीं, इमरान खान की जात से तो किसी को वो कह रहा था भाईजान अगर ये पैसे मुल्क के चोरी किए मैं कैसे माफ करूं। इमरान खान ने तो मुल्क के पैसे चोरी नहीं किए। कहाँ है भाई, आज शहजाद अकबर ऐसे लहरा के कहते थे अरबों डॉलर, अरबों रुपए। शहजाद अकबर के वो, उनके पास बहुत डेटा है, आप उनको किसी दिन शो में क्यों नहीं बुला लेते? बुलाते हैं शो में किसी दिन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।